दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज मैं लेके आया हूँ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा फंड है ये, और रिटर्न भी बहुत बढ़िया देता है। अगर हम इसकी ऑल रिटर्न की बात करें, 26% दे रहा है। आज तारीख 14 तारीख है और मार्केट गिरा हुआ है, उसके बावजूद भी इतना बढ़िया रिटर्न दे रहा है ये। और जब मार्केट नीचे की तरफ होता है ना, तो उस टाइम पे हमें लमसम पैसा लगाना चाहिए। वैसे मैं बात एसआईपी की कर रहा हूँ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। स्मॉल कैप फंड हमेशा आपके पास होना चाहिए, पर कभी भी मार्केट को आप देखते रहो, एनालाइज करते रहो। जब भी मार्केट नीचे की तरफ हो, इंतजार मत करो कि और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। आपकी किस्मत है जब नीचे जाए ना, जैसे आपको पता लगे भाई निफ्टी 50 नीचे की तरफ है, तभी आप पैसा लगा दे मार्केट में। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के टाइम में आप वो सस्ती यूनिट खरीद पाओगे और फिर मार्केट फिर ऊपर जाएगा। हमेशा मार्केट का यही रहा, अप डाउन अप डाउन। सन 2020 में कोरोना था, मार्केट नीचे की तरफ था। उस टाइम में जिस बंदे ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ, एसआईपी में पैसा लगाया हुआ, लमसम में पैसा लगाया हुआ, उसके पास में आज बेहतरीन रिटर्न दिया हुआ वो पक्का है। तो आज मैं आपको बताता हूँ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। कभी भी याद रखना, एक स्मॉल कैप फंड आपके पास में हमेशा होना चाहिए। स्मॉल कैप का मतलब होता है छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगाना। वही छोटी कंपनी आगे चल के बड़ी होंगी और आपका पैसा भी बड़ा होगा। देख लेते हैं कब स्टार्ट हुआ। 30 जून 1995 को स्टार्ट हुआ। एनएवी की बात करें 155 रुपए, रेटिंग की बात करें 4 स्टार, फंड साइज की बात करें तो करीब करीब 46,000 करोड़ रुपए है। आप देखो 46,000 करोड़ रुपए, इतना पैसा तो बैंकों में भी नहीं होता। और होल्डिंग की बात करें 205 कंपनियां। एक बात याद रखो, अगर म्यूचुअल फंड सही है, 100% मार्केट पे है। म्यूचुअल फंड को अगर कोई बंदा समझ गया ना, तो आप यूं मान के चलो कि आप को समझ में आ गया कि मार्केट के अंदर में सिस्टम है क्या। मैं आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में एक ही डिफरेंस बताता हूं। मान लो स्टॉक मार्केट में लगाया आपने एचडीएफसी बैंक में सिंगल पे पैसा। अगर ये अभी थोड़े दिन पहले एचडीएफसी का शेयर थोड़ा नीचे आ गया था, अब थोड़ा सा ठीक है, पर मार्केट के साथ में अप डाउन होता रहता है। स्टॉक मार्केट में केवल एक कंपनी पे पैसा लगाओगे, यहाँ पे 205 कंपनियां है सर आपके पास में। 600 रुपए जमा करके 20 रुपए डेली, 600 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम में हर बंदा इतना पैसा कमाता है। और थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप स्टार्ट कीजिए। जो बंदा 10 से 15,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, जिस बंदे को लग रहा है कि मैं गरीबी को कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा, वो ये म्यूचुअल फंड गरीबी आपकी खत्म कर देगा। ये कंफर्म नोट करके रखो आप अपने पास में डायरी में। आज की डेट डालो, 2024 मार्च चल रहा है, और अगर आप 25 साल तक कंटिन्यू करते हो तो आप आराम से करोड़पति बन जाओगे, कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में 205 कंपनियां हैं, वो भी स्मॉल कैप फंड की कंपनियां। रिटर्न दे रहा है 26.71। 4 कंपनियों का नाम बताता हूँ। जो लोगों की ब्लूटूथ बिल्कुल बंद पड़ी है, कनेक्टिविटी बिल्कुल काम नहीं कर रही, जो लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड बेकार है, वो आपका समय खराब कर देंगे। समय का मतलब है, जो समय चल रहा है ना, आपके पास में लिमिट का समय है। लिमिट का मतलब आपकी या तो 58 साल पे रिटायरमेंट होगी या 60 साल पे रिटायरमेंट होगी। तो जो समय आपके पास पड़ा है, उसको बेहतरीन बनाने की कोशिश कीजिए और म्यूचुअल फंड में डालिए पैसा। 4 कंपनियों के नाम बताता हूँ। चारों में से 3 बड़े बैंक हैं। एचडीएफसी 1.64 के करीब, एसबीआई बैंक 1.13 के करीब, फिनोलेक्स केवल 0.72 के करीब, बैंक ऑफ बड़ौदा 0.70 के करीब। आप देख सकते हो, कई लोग कहते हैं पता नहीं कहाँ पैसा लगा दिया, मेरा पैसा बनेगा कि खत्म हो जाएगा, कहीं मिलेगा नहीं। अरे सर, ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, बैंक है। आप ये देखो, इनके पास में 205 कंपनियां हैं, पूरे बोर्ड पे नहीं आएंगी। उनको खोल के देखो, कई के तो हमें आपको नाम भी नहीं पता होगा और हमें भी नहीं पता। और वो कंपनियां मार्केट के अंदर हैं, सारी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। कई कहते हैं पैसा डूब जाएगा। इन 205 कंपनियों को डूबना पड़ेगा हमारे पैसे डूबने के लिए। नहीं हो सकता ऐसा। क्यों? क्योंकि सबने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है। आपने भी शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है। क्यों? मान लो आपने आरडी या एफडी कर रखी है, 6% का रिटर्न। पीपीएफ है, पब्लिक प्रोवाइड फंड, 7.1 का रिटर्न है। ईपीएफ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, 8.1 के करीब। सुकन्या योजना है, 8% के करीब। गवर्नमेंट की स्कीम है
गवर्नमेंट ने सारा पैसा आपका उठा के शेयर मार्केट में लगा रखा है। कंफर्म है, रीड करके देखो आप ग्रुप पे जाके कि ये क्या कह रहे हैं कि ये आपने पैसा शेयर मार्केट में लगाया हुआ है। एफडी आरडी ने कहाँ लगा रखा है, पीपीएफ ने कहाँ लगा रखा है, ईपीएफ ने, सुकन्या योजना में। सभी पैसा 8% से ऊपर रिटर्न नहीं मिलेगा। महंगाई बढ़ेगी 7%, हम 1% में कभी भी रिच नहीं बन सकते, ये याद रखो। ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप म्यूचुअल फंड में जाओगे। मैंने यहाँ पे 8% बता रहा हूँ, ये 26% है, और इतना मार्केट गिरने के बावजूद भी ये 26% पे अटका हुआ है। आप सोच सकते हो कि कितनी मजबूत इनकी जड़ें हैं कि आपके पैसे को हिलने नहीं दे रही। आगे बात कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशो 0.8 के करीब 1% है। 1 महीने से बाद पैसा निकलवाओगे, चार्ज नहीं कटेगा, वरना चार्ज कटेगा। और एम की बात कर लेते हैं, 4,23,112 करोड़ रुपए है। म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी चीज एम होती है देखने लायक। वैसे फंड साइज को भी देख सकते हो, 5,000 करोड़ होना चाहिए, और ये 1 लाख करोड़। अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड ले रखा है और उसके अंदर इतना है तो आप कंटिन्यू कीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई भी स्मॉल कप हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रो ऐसे, फोन पे से, जहां से मर्जी कर रहे हो करते रहिए, कोई इशू नहीं। बट अगर नहीं है तो एग्जिट मारिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कप लीजिए। पहले रिलायंस था इसका नाम, अब निप्पॉन इंडिया है। बहुत ही बेहतरीन है, मेरे जीवन का सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है ये। आर रिटर्न की बात 26.71, 5 ईयर की बात करें 29.77, 3 ईयर की बात करें 33.78। केवल 20 रुपए बचा के डेली 600 रुपए की एसआईपी गई है अपने, 26% का रिटर्न पाते हैं, 0.71 छोड़ देते हैं। 25 साल है अपने लगाए, 1,80,000 रुपए आपको मिलेंगे। 1,75,28,114 रुपए पूरे जीवन में नहीं मिलने। मैं कह रहा हूँ 75 लाख भी अगर मिल जाए ना 25 साल में, लिखवा लो। वैसे ही 20-25 साल मुश्किल लोगों के पास में सेविंग हो पाती है। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो समय ना वो कोई ना कोई रिश्तेदार खराब कर देता है। LIC ले लीजिए, आप यहाँ लगा लीजिए, आप प्लॉट का ले लीजिए। प्लॉट का बताता हूँ, कॉर्नर का प्लॉट ले लिया आपने, बढ़िया साइज, आपको उसका 1 फुट बेचना नहीं बेच सकते। यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख लो, काम करो, आपके 1,70,00,000 फिर भी पड़े मार्केट में। याद रखना, अगर पैसे को बड़ा करना है, पेड़, पैसे का अगर पेड़ बनाना है, तो अभी ये बच्चे हैं छोटे छोटे जो आपको अभी खिलाना पिलाना है, इसको 600 रुपए में जमा करते रहो। जितना पैसा है जमा करते रहो, बीच में मार्केट गिरे आप लमसम डालो, 20-15 साल यूज करो, फिर आपको बहुत ही बेहतरीन महसूस होगा। 2 साल एक्स्ट्रा जी पाओगे। जब बैंक अकाउंट में पैसा होता है ना, उसका तो मजा ही अलग होता है। प्लॉट को अगर आपने बेच दिया तो आप रहोगे कहाँ पे? पहली बात, आप बेच ही नहीं पाओगे। जिस शहर में जाओगे उसी में प्लॉट खरीद लोगे, आपको लगेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। आप जाके बेचोगे तो आपको पता लगेगा वो थोड़ा कम है वहां पे रेट, अभी इसको नहीं बेच रहे। पर इसका रेट आपको डेली दिखाई देगा। जब मर्जी एग्जिट करना चाहो, जब मर्जी करो, कोई इशू नहीं है। लिक्विड फंड होता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर 5 साल के लिए कभी भी मत करना। अगर आपको आना है तो कम से कम भी 15 से 25 साल के लिए आना। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।